समीकरण की सरकारें बनती हैं, माई बाप अनेक तरह से लोगों को जोड़कर जो बनते हैं, हम लोगों को बांट कर बनते हैं, सरकारें बनाई जाती हैं। तो इस व्यवस्था को हम लोग मिटाकर एक नई सुंदर व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास करें। समीकरण माई और बाप जो बनते आया है वो सभी को छोड़कर हम लोग सिर्फ एक समीकरण एक याद करें, एक बिहारी बने और जो जन स्वराज का नारा है जय बिहार जय जय बिहार। भभुआ ग्रीन सिटी बना था, वो मेरे ही काल में ग्रीन सिटी बना था। वो मंत्री पद या सांसद विधायक कुछ भी बनना चाहें तो उनके पास क्षमता है बन जाने का, लेकिन वो सारी सुविधाएं छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, जिस व्यक्ति ने बिहार को बनाने के लिए संकल्प लिया है और गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी नेता मैं चुनौती देता हूं कि आज ऐसा कोई भी बिहार में नेता हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में एमएलसी चुनाव के जरिए अपना दमखम दिखा चुके प्रशांत किशोर की नजरें अब 2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। तभी तो अपने कारवां को लगातार बढ़ाने की और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। इस कड़ी में आज प्रशांत किशोर की टीम में बिहार के 6 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल हुए, यानी कि वो जनसुराजी बन गए। प्रशांत किशोर का हाथ थामा है और जनसुराज को जन जन तक पहुंचाने की कसम भी खाई। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बिहार के 6 पूर्व आईएएस अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और उन्होंने प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत करने की बात कही। बिहार की जातीय राजनीति पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। एमवाई समीकरण की भी उन्होंने बात कही और यह भी कहा कि बिहार को अगर विकास की ओर लेकर जाना है तो इस एमवाई समीकरण, माई समीकरण, बाप समीकरण और जातीय समीकरण से बाहर निकलना होगा, तभी बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और ये तमाम बातें भोजपुर के रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी जो कि पूर्णिया और कैमूर में जिला पदाधिकारी के पद पर भी काम कर चुके सेवानिवृत्त अरविंद कुमार सिंह ने कही है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ और वो बता रहे हैं। मित्रों, आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि हम लोग जन स्वराज में क्यों आए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, मैं भोजपुर जिला का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से 2016 में अवकाश प्राप्त किया हूँ। जिला पदाधिकारी कैमूर एवं पूर्णिया के पद पर रहा हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फूड कॉरपोरेशन के पद पर रहा हूँ और स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के पद से रिटायर किया हूँ। औरंगाबाद में एसडीओ के रूप में काम किया हूँ। आपने जो सुना होगा कि भभुआ ग्रीन सिटी बना था, वो मेरे ही काल में ग्रीन सिटी बना था। योगदान इसमें अभियान से जुड़ने का मुख्य कारण ये है कि मेरे आवास पर एक बार इस अभियान के नेता प्रशांत किशोर जी आए थे मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों को और आप जी के जो मित्र हैं, पदाधिकारीगण जो अच्छे अच्छे कार्य अपने समय में किए हैं, समाज का सेवा किए हैं, उनको इस अभियान से जुड़ना चाहिए। मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और मैं अवकाश प्राप्त करके अपने गांव में काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब सभी अच्छे लोग यही बात कहेंगे, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, सरकार अच्छी काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और जब लोगों को मौका मिलेगा कि आप आइए समाज के लिए सेवा कीजिए, तो आप कहेंगे कि हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस पर हम लोग विचार करते हैं सभी मित्र बैठकर। मेरे मन में यह बात आई कि एक ऐसा व्यक्ति प्रशांत किशोर जो पूरे देश में एक सेलिब्रिटी के रूप में विख्यात हो गए, उन्हें कोई चीज की कमी नहीं है। अपने जीवन में जो कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता हो, अगर वो मंत्री पद या सांसद, विधायक कुछ भी बनना चाहे तो उनके पास क्षमता है बन जाने का, लेकिन वो सारी सुविधाएं छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर,
जिस व्यक्ति ने बिहार को बनाने के लिए संकल्प लिया है और गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी नेता, मैं चुनौती देता हूं कि आज ऐसा कोई भी बिहार में नेता हो जो इस तरह का काम करे अभी भी, कि गांव-गांव में लोग जाकर मिले। तो मैंने देखा है जो 6 महीना में उन्होंने प्रयास किया है, वो यहाँ के नेताओं के लिए संभव तब तक नहीं होगा जब तक कि उनके दिल में यह जज्बा नहीं हो कि नहीं, बिहार की व्यवस्था हमको बदलनी है। यह तभी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अंदर से उसको शक्ति मिलेगा जो वास्तव में चाहता हो कि बिहार बदले। उनके इस बात और उनके इस काम से को सोचकर मुझे हुआ कि नहीं, इस व्यक्ति को हम अपने मित्रों के साथ मिलकर हमें जरूर सहयोग करना चाहिए। और अभी जो बिहार में व्यवस्था है, समीकरण की सरकारें बनती हैं, माई बाप अनेक तरह से लोगों को जोड़कर जो बनते हैं, हम लोगों को बांट कर बनते हैं, सरकारें बनाई जाती है। तो इस व्यवस्था को हम लोग मिटाकर एक नई सुंदर व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने अभी भी कहा, और मैं जब डीएम था वहाँ पर ग्रीन सिटी भगुआ बनाया जा रहा था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि डीएम साहब रिटायर करने के बाद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि नहीं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन जब इस अभियान से जुड़ने की इच्छा हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मुझे जहाँ मैंने कर्मभूमि के रूप में अच्छा काम किया वहाँ लोगों से मिलना चाहिए और परामर्श करना चाहिए। मैं कैमूर गया था और वहाँ के व्यवसायी वर्ग, अधिवक्तागण, शिक्षक, आम जनता, मुखिया, जनप्रतिनिधि सभी से मिलकर मैंने ये विचार कहा कि प्रशांत किशोर जी ये चाहते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मुझे जुड़ना चाहिए इस अभियान से कि नहीं जुड़ना चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि यह परिपक्व समय से परिपक्व है, जो बिहार की स्थिति में है वैसी स्थिति में अच्छे लोगों की जरूरत है। यदि आप जैसे लोग इससे जुड़ते हैं और एक परिवर्तन की बयार पूरे बिहार में आप बहा पाते हैं, तो हम सभी लोग साथ देंगे। तो आज इस अभियान में जुड़ने के साथ आप सभी मित्रों, बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से मैं अपील करता हूं कि जितना भी जो समीकरण माई और बाप जो बनते आया है, वो सभी को छोड़कर हम लोग सिर्फ एक समीकरण एक याद करें, एक बिहारी बने, और जो जन स्वराज का नारा है, जय बिहार, जय जय बिहार, इसको हमें हर जिला में जाकर हम सभी मित्र हर जिला में जाकर जन जागरण करेंगे और लोगों को कहेंगे कि एक बार एक अवसर और, जैसे जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय में सभी लोगों ने प्रयास किया था, एक प्रयास और किया जाए, एक मौका दिया जाए और हम लोग जो नया बिहार, क्लीन बिहार, ग्रीन बिहार और न्यू बिहार बनाने का जो संकल्प और सपना जो सजोए हैं, उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे आम जनता के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर क्या कमाल कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए, दोनों के आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही है। 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रशांत किशोर का कद भी बढ़ रहा है, अपने कारवा को भी मजबूत कर रहे हैं और उनके इस कारवे में स्पेशल लोगों की भरमार भी नजर आ रही है। खासकर जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, समाज सेवा को लेकर तत्पर हैं, वो ज़्यादातर उनसे जुड़ रहे हैं और देखना होगा कि जो ये अधिकारी शामिल हो रहे हैं किस प्रकार से वो जनसुराज को मजबूत करते हैं, प्रशांत किशोर को मजबूत करते हैं, 24 के चुनाव में कितना वो असर डाल पाते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।